हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स का अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। आइए शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स। इसी के साथ इस चैप्टर में आपको मिलेगा अब गॉस की प्रमेय। गॉस कुछ भी समथिंग। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल आपके हिसाब से कौन सी राशि है? सदिश अथवा अदिश? क्षेत्रफल। कुछ बच्चे कहेंगे अदिश, कुछ कहेंगे सदिश। हाँ, आप लोग जैसे हैं, आप लोग तो सदिश ही बोलोगे। हाँ, सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करें आज। क्या सर आप नई नई चीज़ें बताते हैं? अभी तक तो अदिश था, कैसे सदिश हो गया? हाँ भाई ठीक है, अभी तक आप लोग पढ़ते थे क्षेत्रफल सदिश होता है, सॉरी अदिश होता है। मगर आज के लेक्चर के बाद आप लोग ये भी कहेंगे हाँ क्षेत्रफल सदिश होता है। कैसे होता है? जैसे अगर हम एक ऐसे बता दें, y x और z। ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक सरफेस है, इसकी ए सबकी भुजाएं ए हैं। अब इसका नाम दे दिया जाए सेंटर O P Q और R। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल निकालते थे तो क्या करते थे? क्षेत्रफल, भाई सबकी भुजा बराबर है तो वर्ग का हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, है ना? भुजा स्क्वायर ये तो होता है, यानी ए स्क्वायर। अरे ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं, आज हमको सदिश के रूप में पढ़ना है। तो सदिश के रूप में क्या करोगे? यही चीज क्षेत्रफल हम बताएं, इसको ऐसे दिखाइए, वेक्टर फॉर्म में दिखाना, सदिश रूप में दिखाना है तो दिशा के साथ में चलिए। और दिशा के साथ में चलने के लिए क्षेत्रफल को हम किससे डिफाइन करें? क्षेत्रफल किसका? ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कोई भी दो भुजा ले लो, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी ओ पी वेक्टर इंटू पी क्यू होता है। अच्छा चलिए एक चीज ये बताइए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस, तो क्या ये सदिश दिखाता है या अदिश दिखाता है? कक्षा 11 की बात है, सदिश दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपी की लेंथ कितनी? ए। पी क्यू की लेंथ है क्या? ए इंटू ए। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साथ में? साइन थीटा, ये तो आता है। ए का ए स्क्वायर और साइन थीटा का यहाँ पे कितना मान है? चारों कोण पे देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, कितना? 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 एक ही होता है, ए स्क्वायर है। ठीक, हाँ सेम टू सेम तो है। क्या अंतर क्या है? अंतर ये आया कि यहाँ पे अब हमको दिशा बतानी होगी, इसकी दिशा क्या है। ऐसे होता था सरल से दिशा बता दी, इसकी ये दिशा, इसकी क्षेत्रफल की दिशा क्या? क्षेत्रफल की दिशा होगी, जैसे मान लो हम इसी व्हाइट बोर्ड की बात कर लें, तो ये हमारा प्लेन है जो हमने ये रखा हुआ है, ये इसकी दिशा क्या होगी? इससे बाहर की तरफ निकलना। ठीक है, इससे बाहर की तरफ निकलना, यानी बाहर की तरफ कौन? एक्स अक्ष में इसकी एक भुजा है, एक भुजा वाई अक्ष में, यानी एक्स वाई तल में ये रखा हुआ है। बचा कौन? ये जेड जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी ये जेड वाले में आ जाएगा। इसको हम कह देंगे के कैप मतलब वही एकांक सदिश। हाँ, जे के लिए होता है, सॉरी एक्स के लिए होता है आई कैप, वाई के लिए होता है जे कैप और जेड के लिए होता है। याद आया?
11 वाला सिस्टम। तो आई जे इनमें तो ये प्लेन रखा ही है, यानी ये क्षेत्रफल रखा है, इसका जो क्षेत्रफल की इसकी दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। हाँ, दोनों तरफ हो सकती है, या तो अंदर की तरफ अंदर की तरफ हो या तो बाहर की तरफ। यहाँ से प्लेन इधर से भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, यानी इसी चीज को इतना या a² माइनस के ऐसा कर सकते हैं। यह होता है क्षेत्रफल सदिश। यानी अब हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश होता है। और सदिश कैसा होता है, जिस पृष्ठ पे क्षेत्रफल निकाला जाता है उसकी दिशा उस पृष्ठ से अभिलंबवत अंदर की ओर अथवा बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर। क्षेत्रफल सदिश क्या है? अच्छा, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये जो था अभी हमने पढ़ा था, ये था बंद पृष्ठ, सॉरी खुला पृष्ठ था, क्योंकि 2 डायमेंशन वाला जो आता है 2D वाले वो हमेशा आते हैं खुला पृष्ठ। ठीक है, और खुले पृष्ठ में हमेशा जो है दिशाएं दोनों तरफ होती हैं, अंदर की तरफ भी होती हैं, बाहर की तरफ। जैसे अभी देखा, मान लो हम एक गोले की बात कर रहे हैं, ये हमारा गोला है। ठीक है, गोला ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, गोला ऐसा रखा हुआ है, तो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो किधर होगी, टू ऐसे तो होगी, यानी इधर को भी हो सकती है और इधर को भी। ये तो ऐसा कोई फिगर अगर है तो ये खुला पृष्ठ कहलाएगा, और इसमें दिशाएं कितनी होंगी, 2 होंगी। क्षेत्रफल की ऐसा लिखते हैं, 2 डायमेंशन नहीं, खुला पृष्ठ, खुले पृष्ठ में क्षेत्रफल की 2 दिशाएं होती हैं। ठीक है, एक अंदर की तरफ आती है और एक बाहर की तरफ। अब ऐसा बना दिए तो हम ये ना समझो कि ऐसे प्लेन निकल रहा है, ऐसे रखा हुआ है, ये गोला ऐसे गोला है नीचे की तरफ। अब इसमें एक ऊपर की तरफ से इसकी दिशा दिखाई जा सकती है, एक नीचे की तरफ, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक, कुछ भी ये हो सकता है खुला पृष्ठ। अगर बंद की बात करें, बंद वाले को हम 3D बोलते हैं, 3D यानी 3 डायमेंशन बंद पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए आपको हम बता दें, क्यों ले लेते हैं घन, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, अरे समझो बात से टेढ़ा मेढ़ा जाए, है ये घन। अब इस घन पे अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, सिर्फ इसकी, तो इस पृष्ठ के हिसाब से क्या होगा, तो ऐसे हो गया, ये ऐसे है ना, तो इसमें एक अंदर की तरफ होगी और एक बाहर की तरफ, यानी एक इधर को और एक इधर वाले को नहीं काउंट करते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा गलत होगा, हमेशा इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। चलिए, अगर हम इसकी बात करें, इस वाले पृष्ठ की, तो ये वाला पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो इस पर क्या, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला तो काउंट हो जाएगा और नीचे वाला नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जितने भी 3 डायमेंशन के जितने होंगे, बंद पृष्ठ के जो भी होंगे, उनमें क्या होगा कि बंद पृष्ठ में क्षेत्रफल की दिशा केवल पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। ठीक है,
अभी क्लियर हुआ कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसमें दिशा होती है, यानी क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो सदिश राशि है। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक खुला पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। खुले पृष्ठ में आप दोनों साइड दिखा सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी, मगर यानी अंदर भी बाहर भी। इसमें क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखा सकते हैं, अंदर की तरफ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बंद पृष्ठ की जब भी बात करेंगे तो हमेशा वहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। मान लो अगर हम इस सतह की बात करते हैं, नीचे वाली सतह की, जो है नीचे वाली सतह कैसी है, ऐसी है, तो इसमें एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला तो अंदर को अंदर होगा, अंदर से मतलब हमको मतलब किससे है, बाहर, यानी इसकी दिशा क्षेत्रफल। इस वाले पृष्ठ की अगर चर्चा करो तो इसकी ये निकल जाएगी है। ये सामने वाले की अगर चर्चा करो, सामने वाले की, ये बाहर की तरफ, आहा आहा, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, बाहर आहा, ठीक क्लियर। कि क्षेत्रफल सदिश भी होता है कोई चीज यानी क्षेत्रफल सदिश राशि है, अदिश नहीं कहोगे आप। 12 में पहुंच गए, बड़े बच्चे हो गए। और छोटे बच्चे तो कहते हैं चलो हाई स्कूल लेवल तक, 11 वाले बच्चे भी बोल दें कि भाई सर जी क्षेत्रफल तो अदिश है नहीं है। 12 में हो गए, आप क्या बोलोगे, हाँ सदिश। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स, जो मेन टॉपिक हमारा था। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत फ्लक्स। वैसे लिखा था, आप दोबारा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें लिखिएगा किसी पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो आ गई वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा हमने पढ़ा रखा है, याद होगा। हाँ बस वही वैद्युत बल रेखा। उन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है किसी भी पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत निकले। अभिलंबवत अभी मैंने डायमेंशन में बताया कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो अपने पृष्ठ से हमेशा लंबवत दिशा में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता है। तो वही जो होता है उसमें जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसा कर दें किसी काल्पनिक पृष्ठ के, या ऐसा बना दें। इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स।
ठीक है, यानी कोई अगर वैद्युत क्षेत्र हमको दे दिया जाए और वैद्युत क्षेत्र देने के बाद उसमें हम ऐसा अनुमान करें कि यहाँ पे कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, अब उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, गुजरेंगी, अभिलंबवत, कैसी अभिलंबवत, वो हमेशा क्या कहलाएंगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। ठीक है, आज बहुत गर्मी हो रही है भाई, पसीना पोंछते रहिए, पढ़ते रहिए, हम जैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, फैन की व्यवस्था, ठीक है, फैन की व्यवस्था करा दी जाए। अच्छा, ये हमने परिभाषा ली, कई किताबों में ऐसी परिभाषा कही है दोनों। अब देखो ये होता कैसे है, फील करें, महसूस करें, अनुभव, और ये कैसे होता है, मिटाएं, इसे नोट कर लें, तो इसको मिटा दें, तो इसको समझाएं कैसे होता है। हाँ, फटाफट 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 मिटा दें, 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 चलिए मिटा दिया हमने। टन मिटा मिटा मिटा। जैसे मान लेते हैं ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, वैद्युत बल रेखा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब ये तो विद्युत बल की दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र बन गया। अब उस विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक काल्पनिक पृष्ठ हमने रखा ये, और उसमें से हमने विद्युत बल रेखाएं निकाल दी। अब विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहेंगे। तो यानी यहाँ से फ्लक्स कितना बनेगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना, कितनी बल रेखाएं जाएगी, 1 2 3, 3 बल। ठीक है, और इसकी दिशा किधर को होगी, इस क्षेत्रफल की। अब भाई ये वाला क्षेत्रफल ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे, तो इसकी दिशा कैसे, ऐसे बाहर, टों 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 टों, अंदर की तरफ बाहर, दोनों दिशा में ये विद्युत बल की दिशा है, ए वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। हाँ, मान लो अब थोड़ा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, सेम क्षेत्रफल लेते हैं, सेम, इसको मिटा देते हैं, इतना ही बड़ा ये क्षेत्रफल फिर से हमने ले लिया। अब क्या करें, इसमें विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको बढ़ा दें। आती है भाई, हम चिल्लाएंगे, ये क्षेत्रफल हमने वह लिया जो यहाँ था वही यहाँ पे। अभी यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी अथवा घटी, बढ़ गई भाई, क्योंकि हमने क्या बताया था, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास 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 में होंगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं दूर 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 होगी, वहाँ पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, काम। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा हो गया, मगर दिशा भी हमने यही रखी, विद्युत बल, यहाँ से विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 ही गुजर नहीं, 5 ज़्यादा हो गया नहीं। जैसे जितनी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जितनी उस क्षेत्रफल से प्रवेश करेंगी वही उनकी संख्या होती है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी वैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा। यानी एक चीज़ तो हमको यहाँ से समझ में आ रहा है क्या, कि जो फाई ई है, यहाँ पे फाई ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, ई के है। भाई जैसे जैसे ई बढ़ेगा, यहाँ पे ई कम था तो फ्लक्स कम आया, यहाँ पे ई हमने बढ़ा दिया, ज़्यादा आ गया, तो प्रोपोर्शनल ई का हुआ, फाई का मान ई से प्रोपोर्शनल है।
वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये घटेगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा के देख लो। चलिए हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, एक बार बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं। तो अब इसमें से वर्टिकल रेखा प्रवेश करा दें। सटाक 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 सटाक। क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो बढ़ा दी। अब क्या यहाँ पे विद्युत फ्लक्स हमारा बढ़ा? हाँ बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हम ये कह सकते हैं फाई ई कितना हो गया? 7। अगर हम क्षेत्रफल भी बढ़ा दें तब भी हमारा फ्लक्स बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जितना बड़ी जगह रहेगी उसमें ज़्यादा चीज़ें जा सकती है ना। बड़ी जगह झिम, छोटी जगह चू चू। ये छोटी जगह थी तो कम रेखाएं गई, ये बड़ी जगह हो गई, ज़्यादा कम जगह कम लोग जाएंगे, ज़्यादा बड़ा जगह ज़्यादा लोग जा सकते हैं। वो तो लोग से समझो, अरे थोड़ा आप कॉन्सेप्ट ये देखो, यानी बड़ी जगह कर दें तो फ्लक्स बढ़ेगा। यानी एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि फाई जो है, फाई ई प्रोपोर्शनल टू वो भी कितने का? 1 का है ना। अब समझ में आया एकदम बढ़िया कि फ्लक्स होता क्या है। यानी किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए अब इसका सूत्र देख लेते हैं क्या बनेगा। वैसे जनरली सूत्र तो सब जानते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। हाँ यहाँ पे डॉट क्यों कर दिया सर जी? अरे भाई विद्युत फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि है। हाँ अरे उसको बनाना नहीं था भाई, उसको सिर्फ समझना था। तो हम इन दोनों को अगर मिलाना चाहें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे सर जी डॉट का प्रोडक्ट यानी कि क्या बन जाएगा? ई ए कॉस थीटा। अब ये क्या ड्रामा हो गया? कॉस थीटा मतलब ये कहाँ से आया? इसको भी समझा दें। आज इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कि वही फील्ड जो हमने यहाँ पे रखी थी, ठीक है, इसका वेक्टर सदिश कैसा? ऐसा क्षेत्रफल सदिश। अब हम वहाँ तो ऐसे रखे थे, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी फील्ड कैसे आ गई है? ऐसा। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये हमारा बीच में थीटा यानी कि बाहर बताते हैं। पहले चीज थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। थीटा क्या है? ए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच बना, ठीक है। देखिए हमने बात करी है कि ई ए कॉस थीटा, और जो क्षेत्रफल होता है उसके अभिलंब में यानी उसके अभिलंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश। अब ये बताइए विद्युत फ्लक्स यहाँ पे किसकी वजह से बढ़ेगा? इसकी वजह से या इसकी वजह से? या फिर इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। भाई हमने क्या कहा कि जो काल्पनिक पृष्ठ होता है विद्युत क्षेत्र में रखा है उसके अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखा क्या इस पृष्ठ के अभिलंबवत निकल रहा था? नहीं निकल रहा था, अभिलंबवत तो ये था, क्योंकि पृष्ठ के अभिलंबवत उसका पृष्ठ सदिश होता है। हमने पहले बताया कि इसका पृष्ठ सदिश ही है। अब इसका अभिलंबवत वाला पार्ट कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला कैसे होगा भाई? देखो अगर इसको देखो तो ये ऐसे 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 करके टच करके निकलेगा, ऐसा मान के चलो। ये हमारे पास ये वाली फील्ड थी, ये वाली विद्युत क्षेत्र ऐसे कौन सा प्रवेश कर रहा है? ई कॉस थीटा,
जूम। और ये वाला क्या हो रहा है, टच करते हुए जाना। स्पर्श से हमको नहीं पता, हमने क्या कहा, उसके लंबवत आए पार का जाए साइन, ना कि उसको टच करते हुए। टच वाला तो मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, ई कॉस थीटा। यानी फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन गया, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा आया कैसे, इसलिए आया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ नहीं है, ये एक अदिश राशि है। साथ में क्या बताएं, इसका एसआई मात्रा क्या है, एसआई मात्रा किसका, फाई ई का। तो भाई ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कोण की कोई भी मानी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको फाइनल करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या इसको अंग्रेजी में लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, समझ में आया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। आज के वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।